राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पहचान एवं राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम हमारा यातायात। मुन्ना अपने भाई बीनू के साथ हरदम किसी न किसी बहस में उलझा रहता है। वो बीनू से कभी उल्टे सीधे प्रश्न पूछता है तो कभी पहेलियां बुझाने लगता है। देखें अब वो कौन सी पहेलियां बुझा रहा है। टर टर वो नहीं करे पर उसके पीछे टर है, माँ से पूछे बिना बता दे तेरा क्या उत्तर है। टर टर यानी मेंढक। अरे नहीं। अच्छा दे अता पता। अता पता क्या तुम्हें बताऊं, तेज तेज वो भागे, पौ पौ करती शोर मचाती जोर से आए आगे। मोटर। शाबाश। अच्छा अब बता। सीटी बजा बजा कर वो सबको पास बुलाती, पास पास लोगों को लाती, दूर दूर वो जाती। बिजली से चलती है ये, कोयला भी खाती है, कभी समय पर आती है कभी देर से आती। इतनी आसान पहेली होती है भला? कोई भी बता देगा। हाँ कि रेलगाड़ी है जी, रेलगाड़ी। जानते हो बुद्धू? मुझे बुद्धू का बताओ अभी। अरे मारो नहीं। ये लड़ाई हो रही है फिर तुम्हारी, लड़ो मत। माँ मेरे स्कूल में यातायात पर एक मजेदार कहानी लिखने को दी गई है। अच्छा? जिसमें कुछ पहेलियाँ हो, कुछ गीत हो, कुछ सब वाहनों के बारे में लिखना भी जरूरी है। हमारे स्कूल में कल वाद विवाद प्रतियोगिता है। अच्छा? आज के यातायात के साधनों में से कल का बैलगाड़ी का युग भला था। कल तुम सुबह मेरे पास आ जाना, मैं सब कुछ बता दूंगी तुम्हें। वाह वाह। और माँ मेरा क्या होगा? अरे भाई क्या बातें हो रही हैं? क्या बात है भाई मन्नू? लो अब तुम्हारी सारी समस्या का हल मिल गया, अब तुम पूछ लो सब कुछ इनसे। हाँ भाई क्या बात है बीनू? बोलो बोलो बोलो। पिताजी यह बताओ ना कि आज के युग में यातायात के साधनों पर क्या बोलूं? भाई यही कि यातायात की जरूरत क्यों है। भाई किसी भी विशाल देश की दूरियां कम करने के लिए तेज चाल से चलने वाले साधन होने चाहिए, जैसे रेलें, जहाज, जलयान या हवाई जहाज। भाई सड़कों के जाल बिछने से कोई भी जगह दूसरी जगह से दूर नहीं रह गई है। फिर रेल के लिए पटरियां बिछी हुई हैं, कच्ची पक्की सड़कें देश के सभी भागों को जोड़ती हैं और अलग अलग भागों को मिलाकर एक कर देती हैं। भाई रेलों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और हाँ, रेलगाड़ियों के साथ साथ बसों, ट्रकों, मोटर कारों ने तो यातायात में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। इससे हमारे उद्योगों का भी विकास हुआ है। भाई पुराने जमाने में नावों या लकड़ी के पालदार जहाजों से समंदर पार करना पड़ता था और ये कितना कठिन था। लेकिन आज इंजनों से चलने वाले बड़े बड़े जहाजों से कम समय में आसानी से समंदर पार किए जा सकते हैं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ पिताजी। आयात निर्यात के लिए जलमार्ग का अपना महत्व है। बंबई, कलकत्ता, कोचीन, मद्रास और विशाखापट्टनम, ये सब इस दृष्टि से बहुत बड़े बंदरगाह हैं। और पिताजी रेलगाड़ियों के बारे में भी बताइए ना। रेलगाड़ियों में तो मालगाड़ियां भी एक्सप्रेस आ गई हैं। बड़ी लाइन, छोटी लाइन, संकरी लाइन आदि आदि अनेक लाइनों पर रेलगाड़ियां आती जाती हैं। संकरी लाइन की अधिकतर लाइनें पर्वतीय क्षेत्रों में बिछी हैं। देश के अधिकतर भागों में रेलों का जाल सा बिछ गया है। क्यों बीनू? इस तरह से रेल की लाइनों ने पूरे देश को जोड़कर एक कर दिया है। क्या कर दिया है? एक कर दिया है। बिल्कुल ठीक। और जहाँ रेलें नहीं जाती वहाँ बसें जाती हैं। इसी के कारण तो आज हम इतनी उन्नति कर सके हैं। क्यों बीनू? हाँ।
प्रतिदिन तरक्की करते यातायात के इन साधनों ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत के सभी राज्यों को आपस में जोड़ दिया है और हम अब दूर होकर भी नजदीक हैं, अलग अलग होकर भी एक हैं। हाँ भाई, अब देखें कि मुन्ना ने जो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था उसका क्या हुआ। ये बता, तेरी प्रतियोगिता का क्या हुआ? उसमें हम सबको इनाम मिला है। हमने पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड किया था, तू सुनेगा? कौन कौन से साधन हैं आने जाने के, तुम्हें पता है जरा बताओ। आओ प्यारे बच्चों आओ, तुम सब आओ। मोटर, स्कूटर, साइकिल, गाड़ी और हवाई जहाज सबकी सैर कराए तुमको। आओ आओ आज। घर घर यह कौन, जरा ठहरो मैं देखूं। कौन खड़ा है अपनी बात बताने। पहले कौन बड़ा है, दो पहिए का स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल। अपनी अपनी बात बताने होंगे हाजिर। घर स्कूटर बोला बचो ओ भाई, टक्कर होगी कोई चीज भी सामने आई। तेज चलूं या धीरे, जल्दी जाना होगा। लाल बत्ती हो गई, हाय रुक जाना होगा। मैं दूरियां चटपट दूर किया करता हूँ, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से ना मैं डरता हूँ। और अब हवाई जहाज। ऊंचा तुमको आसमान में ले जाऊंगा। डरो नहीं, मैं तुमको वापस ले आऊंगा। डरो नहीं, सात समंदर पार की मैं सैर कराऊंगा। जल्दी जल्दी काम सभी निपटाऊंगा। मेरे लिए हवा में पट्टी कहीं नहीं है। आसमान में उड़ना है बस काम यही है। एक देश को दूसरे देश के पास में लाया, एकता का संदेश मैं देने आया। एकता का संदेश मैं देने आया। देखा दोस्तों, यातायात के साधन सिर्फ एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं पहुंचाते, बल्कि दो जगहों को नजदीक भी लाते हैं। दो ही क्यों, कई जगहों को करीब लाते हैं और सब जगहों को एक दूसरे से जोड़कर एक कर देते हैं। हम एक हैं, 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 हम एक हैं। दूर दूर के राज्य सारे आ जाते हैं पास हमारे। दूर दूर के राज्य सारे आ जाते हैं पास हमारे। लिए सहारा यातायात का होता मेल हाथ हाथ का। हम एक हैं, 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 हम एक हैं।